हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा है हिंदी व्याकरण से संबंधित। जैसा कि दोस्तों, आप लोग यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको विदित होगा, हमने आपको लगातार हिंदी व्याकरण के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, जो आपको बहुत ही अच्छी पसंद भी आ रही हैं और आपका अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो जैसे कि दोस्तों, आपने पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर उन लेक्चरों का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, जिसमें हमने आपको पहले चैप्टर करवाते हैं हम, जो भी हमारा पार्ट रहता है व्याकरण का, फिर उसके अर्थ को समझते हैं, उसके भागों को हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर दोस्तों, हम आपको अंत में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उस पाठ के, उनको करवाने का प्रयास करते हैं। फिर आगामी परीक्षाओं के लिए कैसे प्रश्न इस पाठ से आएंगे और पिछले एग्ज़ामों में किस किस एग्ज़ाम में इस पाठ से कैसे प्रश्न बने हुए हैं, उनको भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यदि आपको हिंदी व्याकरण सीखनी है तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। एक एक पार्ट, एक एक लेसन हम आपको पूरा करवाएंगे। पिछले लेक्चर नीचे लिंक पड़ी हुई है। तो आज की जो क्लास है हमारी वो है रस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटीमेंट्स। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हर चीज़ हम आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज का लेसन हमारा है रस, जिसे हम सेंटिमेंट्स कहते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। अब रस का जो अर्थ होता है, किस तरह से आनंद होता है, इसको हम लेके चलते हैं। पहले आपको बताते हैं जो रस शब्द की व्युत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई और क्या इसका अर्थ बनता है। तो संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है साथियों, वो किससे हुई है? रस्यते असो इति रसा से हुई है। तो संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? रस्यते असो इति रसा के रूप में की गई है। यदि इसका हम आस्वादन करें तो वही रस है। यह किस में कहा गया है? संस्कृत में कहा गया है। परंतु दोस्तों, हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में हमने रस को इस तरह से विभाजित कर रखा है: काव्य को पढ़ने, सुनने, उस पर आधारित अभिनय करने में जो हमें आनंद की अनुभूति तहे दिल से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एक बार दोबारा सुनो दोस्तों, रस को हमने क्या कहा इंग्लिश में? सेंटीमेंट्स कहा। सेंटीमेंट्स को भाव भी कहते हैं दोस्तों। हृदय के भाव, मन के भाव जो होते हैं वही होते हैं रस। तो संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? रस्यते असो इति रसा के रूप में हुई है। अर्थात इसका जो अर्थ निकलता है जिसका आस्वादन किया जा सके। बट दोस्तों, हिंदी साहित्य में हम इसको अर्थ को इस तरह से विभाजित करेंगे: काव्य को पढ़ने, सुनने, उस पर आधारित अभिनय करने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। दोस्तों, आपको रस को हम एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएं तो काव्य में रस का वही स्थान होता है जो शरीर में आत्मा का होता है। ध्यान रखो, जिस काव्य में रस नहीं होगा उसका कोई भी औचित्य नहीं होगा। इसको आप ध्यान रखो। जिस प्रकार शरीर में आत्मा के बिना कुछ नहीं है, उसी प्रकार काव्य में रस के बिना कुछ नहीं है। तो रस के इन विभिन्न अंगों का विवेचन आप इस तरह से तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो हुई है दोस्तों, रसों को विभाजित किया था भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रसों को 8 भागों में विभाजित किया था। ये भी प्रश्न बनता है, रस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे। बट भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र के जरिए रसों को 8 भागों में विभाजित किया था। तो भरत मुनि जी ने दोस्तों इसकी एक डेफिनेशन भी बताई थी कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से जो रस बनते हैं, उनकी निष्पत्ति जो होती है वही क्या है? रस है। तो काव्य को पढ़ने, सुनने और अभिनय देखने में विभाव आदि के संयोग से जो उत्पन्न होने वाला आनंद का भाव है वह रस है। यह कहा था हमारे भरत मुनि जी ने एक नाट्य शास्त्र के जरिए। तो आप समझ गए होंगे रस का अर्थ और व्युत्पत्ति, आशा करते हैं दोस्तों। तो रस के कितने अवयव हैं? रस के 4 अवयव हैं। अब चारों अवयवों को हम जानेंगे, एक एक चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो रस कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 4 प्रकार के रस होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव,
तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के अवयव हैं, अवयव। तो रस कितने प्रकार के होते हैं अभी हम बताएंगे। तो रस के 4 अवयव हैं, तो इनके होंगे भाग। फिर जो ये 4 हैं इनके भाग होंगे, उनको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है, रस के कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जो अवयव है रस का वो है स्थायी भाव। तो रस में जो जिससे हमें पता चलता है कि रस में कौन सा रस है, तो यानी रसों के बारे में जो हमें जिज्ञासा बताता है कि वह किससे पता चलता है हमें? स्थायी भाव। तो रस का जो आधार होता है, बेस होता है, वो कौन सा होता है? स्थायी भाव होता है। इसको आप ध्यान रखना। तो स्थायी भाव को आपको ऐसे याद रखना है, जो स्थायी भाव होता है सब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। तो स्थायी भाव जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक मानव के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। बट दोस्तों वह सुप्त अवस्था में रहता है, और जो रसों के अलग अलग अंग हैं इनके द्वारा ही उसको आगे उसका विवेचन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 4 अवयव रसों के होते हैं। सर्वप्रथम होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। स्थायी भाव को हमने रस का आधार बताया, और प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव के हृदय में स्थायी भाव जो होता है हमेशा रहता है, और जो उनको उद्दीप्त करने का, जो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये रस के और अवयव करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। धीरे धीरे समझो दोस्तों, एकदम से आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से समझो। तो स्थायी भाव आप समझ गए होंगे। तो स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 प्रकार के होते हैं, इसलिए 9 रस कहते हैं, 9 रस। तो बाद में 2 रसों को और जोड़ा गया था, तो कुल प्रकार हो गए दोस्तों 9 + 2 11। तो रस कुल कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ पर कितने प्रकार के थे? 9 प्रकार के रस थे दोस्तों, जिनको हम 9 रस कहते हैं। और तो बाद में 2 रसों को और जोड़ा गया था, फिर टोटल मिलाकर कितने रस हो गए? 11 रस हो गए। तो स्थायी भाव आप समझ गए होंगे। दूसरी भाव की ओर चलते हैं हम, विभाव की ओर। जो स्थायी भाव को हमने बताया रस का आधार, तो रस के आधार को उद्दीप्त करने का, स्थायी भाव को जगाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? विभाव ही करता है। तो मन में स्थायी भाव को जागृत करने, पुश करने का कार्य विभाव के द्वारा ही किया जाता है, आप ध्यान रखो। तो स्थायी भाव जो होता है रस का आधार होता है। बट दोस्तों जो स्थायी भाव होता है वो सुप्त अवस्था में होता है प्रत्येक मानव के हृदय में, बट उनको उद्दीप्त करने का कार्य इन अंगों का होता है। इसमें विभाव का कार्य क्या है? स्थायी भाव को मन में जागृत करना। तीसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है अनुभाव। रस का अवयव है भी। इसमें क्या होता है? रस की उत्पत्ति की पुष्टि होती है। इससे हमें पता चलता है कि उस काव्य में रस है। तो आप ध्यान रखो, स्थायी भाव क्या करता है? रस का आधार होता है, बेस होता है। विभाव क्या होता है? जो शब्द होता है उसको, स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है। और अनुभव हमें यह बताता है कि इस काव्य में रस की उत्पत्ति है। और संचारी भाव क्या बताता है दोस्तों? हमें स्थायी भाव का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, क्योंकि हम आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हमने सर्वप्रथम आपको बताया कि एक बार हम स्पष्ट आपको कर दें, रस जो होते हैं, रस के कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव जो होता है पहला वाला, इसी से हमें पता चलता है कि इस कौन से प्रकार का रस है, यानी किसके हृदय में कौन सा रस अभी जुड़ा है। तो रस का आधार कहें, बेस कहें, तो वो कौन सा है? स्थायी भाव है। रसों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या जो होती है 9 होती है। बाद में दोस्तों 2 रसों को और जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है,
इस तरीके से। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 प्रकार की, ये भी प्रश्न बनता है। और जो 9 रस होते हैं दोस्तों, रसों की संख्या 9 होती है, बाद में 2 रसों को और जोड़ा गया, कुल मिलाकर जो स्थायी भाव होते हैं वो अब 11 हो गए हैं। तो विभाव क्या होते हैं दोस्तों? तो स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है विभाव करता है। अनुभाव क्या बताता है हमें कि इसमें रस की पुष्टि है, इस काव्य में रस है। और संचारी भाव पूर्ण रूप से रस होने की पुष्टि करता है। इस तरीके से आप रसों के चारों भागों को जोड़कर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब रसों के परिचय की ओर चलते हैं और आपको स्थायी भाव को पहचानना है। जो रस हमने आपको बताया स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के जो भाव होते हैं उनको आपको पहचानना है। उनसे किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपका रसों का परिचय है, फिर पहचान विधि है। इसका अर्थ भी समझो, इसका उदाहरण भी समझो आप धीरे धीरे से। तो सर्वप्रथम हम ले चलते हैं जो हमारा स्थायी भाव है, नंबर 1 श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में जो स्थायी भाव आएगा वो आएगा रति और प्रेम। तो स्थायी भाव रति प्रेम में कौन सा रस है दोस्तों? श्रृंगार रस। पहले हम आपको एक लिस्ट के जरिए समझाते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, फिर आप इसमें लेते हुए चलोगे। तो रस जो होते हैं दोस्तों 11 प्रकार के होते हैं, एक बार नोट कर लो आप। नंबर 1 जो होता है हमारा वो होता है श्रृंगार रस। नंबर दूसरा होता है हमारा करुण रस। नंबर तीसरा होता है हमारा हास्य रस। नंबर चौथा होता है रौद्र रस। नंबर 5वां होता है वीर रस। नंबर 6वां होता है भयानक रस। नंबर 7वां होता है अद्भुत रस। नंबर 8वां होता है विभत्स रस। और नंबर 9वां होता है शांत रस। नंबर 10वां होता है वात्सल्य रस। और नंबर 11 होता है देव विषयक रस। तो इनमें स्थायी भाव जो होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि इसमें किस प्रकार का रस है। एक एक करके हम जानेंगे इनमें कौन सा रस है। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल धैर्य से देखिएगा। तो रसों का परिचय में हमने स्थायी भाव पहले लिखा है। स्थायी भाव जब किसी के मन में जब स्थायी भाव रति और प्रेम का आता है तो उसमें कौन सा होगा? श्रृंगार रस होगा। सीधे सीधे दोस्तों, यानी स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम जो होगा वो होगा श्रृंगार रस के अंतर्गत। श्रृंगार रस की परिभाषा हमने भी छोटे से लाइन में नोट करके, मन में संस्कार रूप में स्थित रति और प्रेम श्रृंगार रस के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण दे रखा है, वतरस लालच लाल की मुरली धरी नुकाय सौह करे बोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। तो स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति उत्पन्न जो प्रेम है, रति है, उसे हम श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं। मन में संस्कार रूप में स्थिर रति और प्रेम श्रृंगार रस हुआ। आप ध्यान रखो, तो किसी पति पत्नी चाहो किसी के मन में संस्कार रूप में जो भी एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। यह काव्य की बात हो रही है दोस्तों। आपको प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न का एक काव्य की लाइन दी जाएगी आपको दोहा टाइप का, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। यदि दोस्तों उस काव्य को पढ़कर आपको उनके बारे में किसी के भाव में प्रेम रति की पुष्टि हो रही है तो आपको वहाँ पे सीधे सीधे श्रृंगार रस को बता देना है। दूसरा प्रकार है हमारा शोक रस। दूसरा जो हमारा रस है वो है करुण रस। करुण रस में हमने आपको बताया दूसरा रस है हमारा करुण रस। इसमें जो स्थायी भाव आते हैं वो आता है शोक। शोक में स्थायी भाव आपको इसका अर्थ बताना है, दुख का अनुभव और मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त। एक लाइन और दोस्तों, श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है संयोग श्रृंगार, नंबर दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा जो रस होता है दोस्तों वो होता है करुण रस। करुण रस में स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। यदि इसका अर्थ क्या बनता है? दुख का अनुभव और मिलने की आशा जब पूरी तरह समाप्त हो जाती है जिस स्थायी भाव में, तो आप समझ जाओ वहाँ पे कौन सा रस है? करुण रस है। तो आपको देखना है, प्रिय वस्तु इष्टजन वैभव आदि के नाश के कारण उत्पन्न जो व्याकुलता होती है
वह करुण रस के अंतर्गत आती है। तो किसी काव्य में आपको दुख का अनुभव दिख रहा है और उसमें आपको यह पता चल रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, नाश हो गया है, तो सीधे सीधे आप शोक के तौर पर वहाँ पे करुण रस बता दोगे। तो करुण रस में क्या होगा, मिलने का अभाव होगा। जो रति और प्रेम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे श्रृंगार रस में तो एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, बट करुण रस में क्या होगा, दुख का अनुभव होगा और मिलने का अभाव होगा, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, यानी उसका नाश हो गया होगा। तो करुण रस का जो स्थायी भाव बनता है शोक बनता है। तीसरा जो स्थायी भाव है हास है, यानी हास्य रस। हास्य तो हंसने वाले, रूप वाणी और अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना जो होता है हास्य रस के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर हमने बता दिया आपको, तबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, सहज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। तो किस तरह से हास्य वाली पंक्ति है दोस्तों, ये देखो आप, उनने घंटा भर तो आलाप मारा, राग में भी मारा गोता, फिर वहाँ से धीरे धीरे जो वहाँ पे श्रोता थे वो खिसक गए वहाँ से। किस तरह से हास्य वाली एक काव्य है ये। तो हास्य वाले जो काव्य होंगे किसी के रूप के कारण, वाणी के कारण, अंगों के विकारों को देखने के बाद जो चित्त के यानी किसी मानव के मन में जो विकसित भाव होता है उसे हम हास्य रस के अंतर्गत रहते हैं। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, हास होता है, ध्यान रखिएगा। चौथा जो रस है हमारा वो है रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। तो रौद्र से आप समझ गए होंगे, रौद्र मतलब किसी के पत्र जैसे कहते हैं ना शिव भगवान का रौद्र रूप, क्रोधित रूप। तो इस प्रकार चौथा जो प्रकार है हमारा वो है रौद्र रस। इसका जो अर्थ बनता है असाधारण अपराध, विवाद और उत्तेजनापूर्ण अपमान। तो स्थायी भाव इसका क्रोध होता है, किसी कार्य से क्रोध तब निंदा से क्रोध, या किसी के कार्य से क्रोध आता है जब और निंदा से क्रोध होती है तो वह रौद्र रस के अंतर्गत आता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जागर जगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यह काव्य किस तरीके से है, क्रोधित किसी युक्ति और किसी व्यक्ति को क्रोधित करने वाली है। तो किसी के कार्य से क्रोध आना, निंदा करना, यह किसके अंतर्गत आता है, रौद्र रस के अंतर्गत आता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, क्रोधित होना, किसी बात से क्रोधित होना, आप ऐसा समझ सकते हो। पांचवा जो हमारा रस है वो है वीर रस। वीर से आपको सीधे सीधे समझ आ गया, वीर रस में किसकी बात होगी, उत्साह की बात होगी। इसका वीर रस का अर्थ क्या होगा, युद्ध ऑब्लिक किसी कठिन कार्य को करने से हृदय में उत्साह। यदि हम कोई कठिन कार्य कर रहे हैं जो उस समय हमें एक उत्साह हमारे मन में जगता है, वही किसके अंतर्गत आती है, वीर रस के अंतर्गत आता है। तो मन में उत्साह का जगना यानी किसी को प्रमोट करना, वह क्या है, वीर रस के अंतर्गत आता है। तो जैसे एक युक्ति हमने दे दी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं। तो इस तरीके से सेना के लिए यह लाइन कही गई है दोस्तों। तो वीर रस क्या है, युद्ध और किसी भी कठिन परिस्थिति को करने के लिए जो मन में जो भाव पैदा होता है, उत्साह का भाव, वह वीर रस के अंतर्गत आता है कि यह इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, इस तरीके का भाव, तो वह वीरता वाला रस है। छठा जो प्रकार है हमारा रस का वो है भयानक रस। भयानक रस से सीधे सीधे आप भय की बात होगी। इसमें कौन सा स्थायी भाव होगा, भय की बात होगी। तो किसी भयानक चीज़ को देखने, सुनने और वर्णन करने से चित्त की जो व्याकुलता होती है उसमें भयानक रस आएगा। उदाहरण आपने देख लिया यहाँ पे, एक और अजग रही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही वीची ही पर्यो मोचिए छाप। तो भयानक मतलब भयानक रस से आप सीधे से समझ सकते हो भय वालों
भय वाले वस्तु चीज़ की जिक्र उस काव्य में होगा। यानी किसी भयानक चीज़ को देखने, सुनने और उसका वर्णन करने से जो चित्त में व्याकुलता होती है, मन में व्याकुलता, उसे ही हम भयानक रस के अंतर्गत रखेंगे। सीधे सीधे आप स्थायी भाव जब भय का होगा आपके मन में, तो आपसे इसे भयानक रस में ले लेना। सातवां जो रस का प्रकार है हमारा दोस्तों, वह है विभत्स रस। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब ऐसा हुआ, जब आप किसी घृणित वस्तु को देखते हो, उसके बारे में सुनते हो, तो आपके मन में जो व्याकुलता होती है, सुनकर उत्पन्न जो घृणा होती है, उसे हम विभत्स रस के अंतर्गत रखते हैं। तो घृणित जो वस्तुएं होती हैं, उनको यदि हम देख लें और उनके बारे में सुन लें, तो हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं उसके प्रति वह विभत्स के अंतर्गत है। जैसे उदाहरण हमने बता दिया, सिर पर बैठो काम आँखी, दो खात निकांत। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, यदि किसी काव्य में आपको घृणित वस्तु की ओर इंगित किया जा रहा है और उसके बारे में सुनाया जा रहा है, तो आप सीधे सीधे मान लो कि उसमें विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसका आपको याद में घृणित वस्तु के बारे में वर्णन होगा। आठवां जो प्रकार है हमारा वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अर्थ बनता है विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुएं देखना। अद्भुत रस का जो अर्थ बनता है विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुएं यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। इसका स्थायी भाव कौन सा होगा? आश्चर्य होगा। आपको ध्यान रखना, अद्भुत से आपको आपके जहन में आ गया होगा कि अद्भुत यानी किसी चीज़ को हम कहते हैं वो बड़ा अद्भुत है, तो स्थायी भाव क्या होगा? आश्चर्य हो गए, उसको देखकर हम आश्चर्य हो गए। तो इस तरीके से अद्भुत जो रस है इसका जो अर्थ बनता है विचित्र अथवा आश्चर्यजनक जो वस्तुएं हम देखते हैं तो उनके बारे में वर्णन आता है, तो उसे हम स्थायी भाव आश्चर्य के अंतर्गत रखते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख पे लगी मातु, चकित भाई गदगद वचन विकसते हैं पुलकातु। तो इस तरीके से अद्भुत रस में आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थायी भाव होगा? आश्चर्य का भाव होगा। नौवां जो प्रकार है हमारा रस का वो है शांत रस। तो ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों, रस का जो अंतिम प्रकार है वो कौन सा है 9 रसों में? वह है शांत रस। कभी कभी यह प्रश्न भी बन जाता है एग्जामों में। तो शांत रस का जो अर्थ बनता है जहाँ न दुख हो, न सुख हो, न द्वेष हो, न राग हो, न इच्छा हो, तो ऐसी जो मनोस्थिति उत्पन्न होती है हमारे मन में, तो उस रस को हम कहते हैं शांत रस। और उसका जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। तो मन में यदि हमारा किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, न राग है, न कोई इच्छा है, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो कि ऐसी मनोस्थिति में जो उत्पन्न हमारा रस है शांत वाला रस, उसे हम कहते हैं शांत रस। स्थायी भाव का निर्वेद होगा। अर्थ हमने आपको बता दिया, इसको आप देख सकते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद विनिशी जाय चिन्ह में गर्व करे क्या इतना। तो आपको ध्यान रखना है शांत रस में मतलब शांति वाला होगा वो, न उसको कोई घमंड होगा, न द्वेष होगा, न राग होगा, न उसको दुख होगा, न सुख होगा। ऐसी मनोस्थिति उत्पन्न होने पर जो हमारे मन में स्थायी भाव पर कोई जागृत होता है तो उसे हम शांत रस के अंतर्गत रखते हैं। 10वां जो रस का प्रकार है हमारा वो है भक्ति रस, जहाँ पर परमात्मा विषयक प्रेम विवाह होता है। तो श्रृंगार रस, बहुत से हमारे जो आचार्य हैं हिंदी के, उनका कहना है कि श्रृंगार रस से ही भक्ति रस की व्युत्पत्ति हुई है। तो भक्ति रस को आपको ध्यान रखना है जहाँ पर परमात्मा विषयक प्रेम विवाह उत्पन्न होता है। विवाह, हाँ, तो स्थायी भाव इसका क्या होगा? परमात्मा और भगवान विषयक रति। तो जिस युक्ति में, जिस काव्य में आपको दिख रहा है कि वहाँ पर भगवानों और परमात्मा के बारे में जिक्र हो रहा है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे भक्ति रस होगा। तो आपको अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं, मीरा की लगन लगी सो होनी सी हुई, अस्वन जल सींची प्रेम बलि कोई, मीरा की लगन लगी जो होनी सी हुई। तो मीरा जो थी दोस्तों कृष्ण भगवान की एक भक्तिन थी, जो कृष्ण भगवान की सबसे अच्छी भक्तों में से एक थी। तो उनके बारे में इस उदाहरण में वर्णन हुआ है। तो भक्ति रस को आपको ध्यान रखना है, जिस स्थायी भाव में परमात्मा और भगवान विषयक रति होगी, वहाँ पे रति मतलब प्रेम,
तो भगवान और परमात्मा का जो प्रेम होगा, उनके प्रति जो प्रेम होगा उस पर आधारित जो स्थायी भाव का वहाँ पे भक्ति रस होगा, आपको याद रखना है। 11वां और हमारा अंतिम भाग रस का वो है वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव होता है स्नेह होता है, यानी माता पिता, भाई बहन और एक सगे संबंधियों का एक दूसरे के दो प्रति स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे हम वात्सल्य रस के अंतर्गत रखते हैं। अर्थ होगा स्नेह और वात्सल्य। राम जपू राम सेतु बावरे, घोर भव नीर निधि नवा निज नावरे। तो इसका ये क्या है, उदाहरण हो गया। तो एक एक करके आप समझ सकते हो दोस्तों कि वात्सल्य रस क्या होता है। भाई बहन का, माता पिता का और सगे संबंधियों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसका वर्णन जब किसी काव्य में होता है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है वात्सल्य रस होगा। तो इस तरह से आप रसों को विभाजित करते हुए चल सकते हैं दोस्तों कि रसों को पहले आप स्थायी भाव पकड़ो, उसका स्थायी भाव में यदि ये चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे आपको रस को पुट कर। तो चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर जो रस से संबंधित हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम समय के अभाव से थोड़ा आपको कम प्रश्न देंगे इसमें, बट दोस्तों अगला लेक्चर जब आएगा हमारा, जिसमें हम कंक्लूजन देंगे पूरे लेक्चरों का, आपके एक समरी टाइप की, उसमें हम आपको बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे, तो आप उनको भी देखना जरूर। तो आज की क्लास में चलते हैं आज के रस के कुछ प्रश्नों के साथ, आपको बताते हैं। तो स्थायी भाव की कुल संख्या है। पहला प्रश्न, रस का स्थायी भाव की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि रस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार, एक जब नाट्य शास्त्र उनने रचना की थी, 8 प्रकार के। बट दोस्तों तो एक्चुअल में जो रस होते हैं 9 प्रकार के होते हैं, 9 रस होते हैं। तो स्थायी भाव की जो कुल संख्या होती है 9 होती है। बट बाद में दोस्तों 2 और स्थायी भावों को जोड़ा गया था, वो श्रृंगार रस से ही उनका लिंकअप माना जाता है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। दूसरा प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है आपको देना है। हमने आपको बताया था तो रस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 9 रस। तो उसमें जो अंतिम जो रस है हमारा वो कौन सा है, शांत रस हुआ। तो शांत रस का जो स्थायी भाव बनता है निर्वेद बनता है। हमने शांत रस में कहा था कि शांत रस का अर्थ बताया था आपको कि शांत रस में जब आपको कोई मोह माया नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई और दुनिया से कुछ दुख नहीं, सुख नहीं, तो अपने में विलीन जो होता है सुख, तो वह शांत रस का स्थायी भाव हुआ। यानी मन में जब शांति का अनुभूति हमें मिलती है तो वहाँ पर शांत रस आता है। तो निर्वेद इसका उदाहरण हो गया, स्थायी भाव हो गया। तीसरा जो है हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस में हमने बताया था, तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमने बताया था कि क्या होता है, रति और प्रेम होता है। जब नायक होता है, नायिका होती है, या पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जब प्रेम होता है, उसका जब स्थायी भाव मन में जगता है तो वह रति और प्रेम, वह किसके अंतर्गत आता है, श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो चौथा जो प्रश्न है रस का वह है विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है। तो विस्मय जो रस स्थायी भाव किस रस में आता है, अद्भुत रस में आता है। तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है, अद्भुत रस में आता है, आप ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया था जो स्थायी भाव होता है उसमें एक अद्भुत करके भी होता है। जब हम किसी अद्भुत, यानी अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य भी होता है, विस्मय भी होता है। तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है, अद्भुत रस में होता है। जब हम किसी अद्भुत चीज़ को देख देते हैं, आश्चर्य होता है हमें, तो वहाँ पर विस्मय स्थायी भाव वाला अद्भुत रस आता है। 5वां प्रश्न, किलिक अरे मैं नेहू निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इनमें कौन सा अलंकार है। तो 5वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, इनमें हमने आपको बताया था वीर रस तो नहीं होगा, यहाँ साहस का प्रतीक है। शांत रस भी नहीं होगा, ये सुख का प्रतीक है, हंसने का प्रतीक है दोस्तों। तो बचा एक क्या, वत्सल। तो वत्सल में क्या होता है, हमने आपको अवगत कराया था कि एक दूसरे के प्रति क्या होता है, यहाँ पे प्रेम की भावना जागृत होती है। तो वत्सल जो होता है रस, हमने ये 10वां भाग था हमारा, यानी किसी भाई बहन की, किसी दोस्त की, किसी
माँ बाप के प्रति जो प्रेम उमड़ता है उसे वत्सल रस के अंतर्गत रखते हैं। छठा प्रश्न, अति मलिन वृष भानुकुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवती ज्यों गत महारे थक जुआ छूटे चिहुर वंदन कुमिहलाने ज्यों नलिन हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस आपको बताना है। सीधे सीधे आप एक बार पढ़ो धैर्य से, फिर आपको किस तरह से प्रश्न आपको रसों के करने हैं। दोस्तों आपको पहले रसों के स्थायी भाव पता होनी चाहिए और आपको रसों के अंदर जो स्थायी भाव के अंदर कौन सा रस आता है वो पता होनी चाहिए। तो आप जोड़ो इनमें। फिर करुण रस में क्या होता है? शोक की बात होती है। संयोग श्रृंगार में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। संयोग श्रृंगार में भी श्रृंगार कितने प्रकार के? दो होता है, संयोग श्रृंगार और विलोप श्रृंगार। तो हास्य में हंसने की बात होती है। तो इस तरह से आप इनको जोड़ो, जो उसमें युक्ति मिल रही है उसमें आप इसको पुट कर दो। तो हमारा ये कौन सा प्रश्न है? छठा प्रश्न। छठे का जो आपका जो इसमें से राइट आंसर है दोस्तों वह बन रहा है तुम्हारा इसमें से विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार जो है इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो रसों का रस राज जो होता है हमने आपको बताया था वो कौन सा है? श्रृंगार रस होता है। आठवां प्रश्न, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी किसके हैं? श्रृंगार रस के। नौवां प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पते सोही। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की बात हो रही है। तो इसमें जो कौन सा अलंकार हुआ? श्रृंगार अलंकार हुआ, क्योंकि किसी के पति पत्नी के प्रेम उमड़ना इसमें उस तरह का बोध हो रहा है इस काव्य से, तो उस तरह श्रृंगार अलंकार हुआ। अगला प्रश्न हमारा 10वां, शोभित कर नवनीत लिए घुट रुनी चलत रेणु तक मंडित मुख तधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 10वां प्रश्न है दोस्तों, इसका तो सही आंसर आपको इसमें से देना है। श्रृंगार रस में क्या होता है? रति और प्रेम की बात होती है। हास्य में क्या होता है? हंसने की, किसी के भाव को देखकर, किसी के वेशभूषा को देखकर हंसने का जो हमारे मन में भाव आता है। करुण में क्या होता है? शोक और सभा की बात होती है। वत्सल में क्या होता है? भाई बहन के प्रेम की बात होती है। शोभित कर नवनीत लिए घुटन चलत रेणु तन मंडित मुख लही लेप की। तो यहाँ पे एक दूसरे के भाई बहन के प्रेम की बात हो रही है, तो यहाँ पे वत्सल रस हुआ। 11वां प्रश्न, रसोक्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो रसोक्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। तो रसोक्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं क्या कही जाती हैं? हमने आपको बताया था रस के कितने भाग हैं? 4 भाग होते हैं। तो रसों के 4 भाग में एक होता है स्थायी भाव, हमने आपको इसके बारे में भी अवगत कराया था। तो स्थायी भाव में दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है दोस्तों आलंबिक विभाव और चौथा होता है अनुभाव। तो इनमें जो संचारी भाव, तो इनमें हमने इस तरह से आपको अवगत कराया था। तो इसमें जो रसोक्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं करता है वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। 12वां प्रश्न, ट ठ ड अण वर्णों में प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ट ठ ड अण में प्रयोग का संबंध किस काव्य से? तो इसका जो आपका सही आंसर जो है साथियों उसको देना है आपको। तो इनमें जो आपका सही उत्तर है वह है बार का ओज। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है दोस्तों? इसमें से जो आपका सही आंसर है 13 का श्रृंगार। 14वां, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सारा कहाँ है? तो इसमें से आपका जो स्थायी भाव दिख रहा है दोस्तों वह आपका जो हमने करुण यानी शोक की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे करुण रस यानी उसका जो स्थायी भाव शोक की बात हो रही है। प्रियपति वो मेरा प्राण। करुण रस में हमने बताया था शोक की बात होगी यानी प्रेम प्रसंग में न मिलना होगा, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। 15वां, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस जो होते हैं 9 रस 9 प्रकार के होते हैं। बाद में इनको 2 रसों को और जोड़ा गया। तो सिंपल से आपको याद है रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। 16वां, उधो मोही ब्रज विसरत मनाही हंस सुता की सुंदर कगरी दुर्मन की चाही। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो
तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उधो मोही ब्रज बिसरत नाही हसमुता सुंदर, सुंदर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे श्रृंगार रस की बात हो रही है, रति और प्रेम की बात हो रही है। 17वां, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हमने आपको बताया था हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, शांत रस। 18वां आप पढ़ सकते हो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जागर सागर जगा। तो यहाँ पे आप क्रोध की बात हो रही है। क्रोध की बात में हमने आपको बताया था जहाँ का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, उसमें कौन सा रस होगा, रौद्र रस। नंबर 18 का 20 सही है आपका। वाकी रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो यह कथन हमने आपको अवगत तो नहीं कराया, बट आपको याद रखना है यह किसका कथन है, विश्वनाथ का कथन है। 20वां, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो इनमें काव्य पंक्तियों में आपको कौन सा अलंकार दिख रहा है दोस्तों? आपको ध्यान से पहले काव्य अलंकार को पढ़ना है। तो 20 का इसका सही आंसर है, एक दूसरे में करुण यानी शोक की बात हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है, न मिलन होता है जिसमें, वहाँ पे करुण रस होता है, यानी उसमें किसी के शोक सभा की बात होगी। 21वां प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। हमें आपको किस रस को रसराज कहा था? श्रृंगारी, भी आपको बताया था हमने। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है, आपको याद रखना है। भरत मुनि के रस सूत्र निम्न में किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि का जो रस सूत्र निकाला था उनने, उसमें किस रस का उल्लेख नहीं है? तो इसमें से आपका जो सही आंसर है दोस्तों वह है शांत रस का प्रयोग उन्हें नहीं किया था। 8 रसों की ही को ही उनने माना है। 9वां रस बाद में जोड़ा गया, शांत रस जोड़ा गया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। ये आपको याद रखना। विभद रस का स्थायी भाव क्या है? वही है, ये आपको हमने आपको अवगत करा दिया है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा और घृणा। यदि हम किसी घृणित वस्तु के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो मन में जिस तरह का भाव हमारे मन में आता है उसे हम विभत्स रस के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको हिंदी व्याकरण का रस वाला चैप्टर जो है क्लोज कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो आपको हमारी यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करें ज़रूर। यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है छंद आएगा, छंद में भी हम कुछ इसी तरह का बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पिछले लेक्चर नीचे ज़रूर देखेगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।